चीफ जस्टिस को संविधान का रखवाला भी कहा जाता है। जब बहुत ही संवेदनशील केस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाती है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को बनाने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का होता है। I am a citizen of this country. 1 second. Yes. Don't shout at me. This is not a Hyde Park corner meeting, okay? You are in the court. जस्टिस संजीव खन्ना ये एक ऐसा रेयर उदाहरण है जो किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ना होने के बावजूद भी सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज चुने गए थे। एक केस में एक नर्स ने इच्छा मरण की रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट से। कोई भी भारत का नागरिक एप्लीकेशन करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, ये सवाल पूछा गया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 15 नवंबर 2024 के दिन भारत को उसके 51वें नए चीफ जस्टिस मिलने जा रहे हैं जिनका नाम है संजीव खन्ना। दोस्तों भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बहुत ही बड़ी और पावरफुल पोस्ट है। चीफ जस्टिस को संविधान का रखवाला भी कहा जाता है। जब हमारे भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जब शपथ लेते हैं तो उनको ये शपथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही दिलवाते हैं। चीफ जस्टिस का यह अधिकार होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन सा केस किस जज के पास जाएगा, किस बेंच के पास जाएगा, ये सब कुछ तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है। जब बहुत ही संवेदनशील केस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाती है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को बनाने का अधिकार भी, उस बेंच के अंदर कौन कौन से जजेस होंगे इसको तय करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का होता है। अगर हम पहले के कुछ चीफ जस्टिस का काम देखें तो हमें यह पता चलेगा कि उन्होंने हमारे देश को बचाने के लिए और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए कितना बड़ा योगदान दिया हुआ है। उदाहरण के तौर पे एक केस में एक नर्स ने इच्छा मरण की रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट से। इस नर्स का नाम था अरुणा शानभाग और उन्होंने ये कहा था कि अंडर आर्टिकल 21 अगर जीने का अधिकार मेरा है तो जीवन को समाप्त करने का अधिकार भी मेरा होना चाहिए और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है ये परमिशन दे दे कि वो इच्छा मरण करे। अगर इच्छा मरण की यानी कि यूथेनेशिया की रिक्वेस्ट अगर मान ली जाती तो उस कानून के तहत कई लोग उसका इस्तेमाल करके कई मर्डर्स भी कर सकते थे। इन सब पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस नर्स की जो रिक्वेस्ट थी वो अमान्य कर दी। ऐसे ही किसी केस में किसी इंसान को जबरदस्ती बंदी बनाकर रखा हुआ था बिहार के अंदर। उस इंसान ने जैसे तैसे एक लेटर, एक चिट्ठी लिखी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से। वो चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिली। उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट पढ़ी कि उसे जबरदस्ती बंदी बनाकर रखा गया है। उन्होंने अपने अधिकार में उस चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए बिहार पुलिस को निर्देश दिए और उस इंसान को छुड़वा लिया गया। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस देश को, संविधान को और हमारे लोकतंत्र को बचाया हुआ है। भारत के हर नागरिक के लिए न्याय की आखिरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। आज हमारे मुख्य न्यायाधीश है डॉक्टर DY चंद्रचूड़। वो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है जिनका कार्यकाल 15 नवंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा। सीनियरिटी के रूल के अनुसार रिटायरिंग चीफ जस्टिस के बाद जो भी सीनियर मोस्ट जज होता है उसे नॉमिनेट किया जाता है जो कि अगला मुख्य न्यायाधीश बनता है। मुख्य न्यायाधीश 65 साल के होते ही रिटायर हो जाते हैं और इसीलिए जो हमारे अब चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस संजीव खन्ना, वो 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। करीब 6 महीने वो मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना का बैकग्राउंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल को ज्वाइन किया और अपनी लॉयर की प्रैक्टिस शुरू की। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से शुरू करके बाद में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। बतौर लॉयर उन्होंने कई सामाजिक विषयों के ऊपर केसेस लड़ी है, कई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी लड़ी है। उनकी प्रतिभा को देखते हुए 24 जून 2005 के दिन उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाया गया। करीब एक साल में 20 फरवरी 2006 के दिन उन्हें एडिशनल जज से परमानेंट जज बनाया गया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। 2006 से 2019 तक उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में काम संभाला। 2019 में भारत के चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई।
उनकी अध्यक्षता में एक कोलेजियम गठित किया गया था, जिन्होंने यह फैसला लिया कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया जाए बतौर जज। 18 जनवरी 2019 के दिन जस्टिस खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके थे। जनरली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो किसी ना किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। ये कोई रूल नहीं है, बट ऐसा अक्सर देखा जाता है। जस्टिस संजीव खन्ना ये एक ऐसा रेयर उदाहरण है जो किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ना होने के बावजूद भी सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज चुने गए थे। बतौर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस संजीव खन्ना ने कई केसेस के अंदर अपने जजमेंट दिए हैं, जिनमें शामिल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर लाने की केस, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जम्मू एंड कश्मीर में से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ की गई केसेस। 2018 में केंद्र सरकार की तरफ से राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए और अकाउंटेबल बनाने के लिए अमेरिका की धरती पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंडिया में लाई गई थी। इस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति या कंपनी किसी भी राजनीतिक पार्टी को डोनेशन दे सकती है और डोनेशन देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। डोनर का नाम सिर्फ जिस पार्टी को डोनेशन दिया गया है उसे पता होगा। इस स्कीम का उद्देश्य यह था कि आज जो पॉलिटिकल फंडिंग कैश में की जा रही है, जिसकी वजह से ब्लैक इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है, तो कैश डोनेशन की जगह पे पॉलिटिकल पार्टीज को ऑनलाइन या बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू डोनेशन दिया जाए, ताकि कैश इकोनॉमी को बंद किया जाए, ब्लैक इकोनॉमी को बढ़ावा ना दिया जाए। इसका और एक उद्देश्य यह था कि जो भी डोनेशंस पॉलिटिकल पार्टी को मिलते हैं वो उस पैसे को किस तरह से खर्च करते हैं उसका भी हिसाब रहे। लेकिन जब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की एक एनजीओ ने इस स्कीम के खिलाफ पीआईएल फाइल की, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो बहुत ज्यादा बहस के बाद, आर्ग्यूमेंट्स के बाद यह तय किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि यह स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि असंवैधानिक है। इस स्कीम में प्रॉब्लम यह था कि डोनर का नाम पब्लिक को तो पता नहीं होगा, लेकिन जिसको डोनेशन दिया गया है उस पार्टी को, उस पॉलिटिकल पार्टी को डोनर का नाम पता होगा, जिसमें क्विड प्रो को अनफेयर बेनिफिट्स देने के चांसेस जो है वो इसमें बढ़ सकते थे, और ये आर्टिकल 19(1)(a) के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, संविधान को प्रोटेक्ट करना और संविधान के अंदर दिए हुए फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और वही इस केस के अंदर किया गया। 5 जजों की बेंच ने यूनानिमसली यह डिसीजन दिया कि इस स्कीम को स्टॉप किया जाए, खारिज किया जाए, और इस 5 जजेस के अंदर जस्टिस संजीव खन्ना भी मौजूद थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया 2019 में। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत भारत का कोई भी नागरिक सरकार को आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करके इंफॉर्मेशन मांग सकता है। ये इंफॉर्मेशन सरकार के बारे में हो या उनके किसी डिपार्टमेंट के बारे में हो या उनके किसी स्कीम के बारे में हो, ये इंफॉर्मेशन भारत का कोई भी नागरिक मांग सकता है, और ये इंफॉर्मेशन देना सरकार के लिए मैंडेटरी है। ये जो 2019 में केस फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें यह सवाल पूछा गया था कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस भी आरटीआई के अंडर आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर आता है। कोई भी भारत का नागरिक एप्लीकेशन करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, यह सवाल पूछा गया। यह केस सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल किया गया। आर्ग्यूमेंट यह था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोजीशन बहुत ही पावरफुल और सेंसिटिव है, नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से बहुत ही सेंसिटिव है, और इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस आरटीआई के अंडर नहीं आना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस के ऊपर जजमेंट देते हुए ये कहा कि हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस भी आरटीआई के अंडर आता है। भारत का कोई भी नागरिक एप्लीकेशन करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आस्क कर सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस जजमेंट को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन सही ठहराया। जस्टिस संजीव खन्ना की तरफ से ड्राफ्ट किए गए जजमेंट के अंदर यह कहा गया था कि जुडिशियरी की स्वतंत्रता जितनी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जुडिशियरी की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी।
जुडिशियरी भारत के नागरिकों के लिए जवाबदेह है और वो चीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी जुडिशियरी की स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है। अगर जुडिशियरी को यह बोला जाए कि आप जो मर्जी करो, आपको पूछने वाला कोई नहीं है, तो जुडिशियरी बेकाबू हो जाएगी और इसीलिए प्रजातंत्र में हर कोई नागरिकों के प्रति जवाबदेह होता है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो कुछ लैंडमार्क डिसीजंस लिए गए हैं, उनमें से एक डिसीजन है आर्टिकल 370 को हटाना। 5 अगस्त 2019 के दिन मोदी सरकार की तरफ से आर्टिकल 370 को हटाया गया। आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा देता था। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। जम्मू कश्मीर राज्य में भारत सरकार की सारी योजनाएं लागू नहीं होती थी, सारे कानून लागू नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था और अपना अलग फ्लैग भी था। एक देश में रहकर अलग देश की तरह जम्मू कश्मीर को ट्रीट किया जा रहा था। कोई भी भारतीय वहां पे कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता था। केंद्र सरकार की तरफ से जो भी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लास को जो भी रिजर्वेशंस दिए गए हैं, वो कोई रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं हो रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों में अलगाववाद की भावना पनप रही थी, आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा था। आर्टिकल 370 निकालने के बाद अब सही मायने में जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। लेकिन इस पर कई केसेस फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उनका यह कहना था कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाया है वो इलीगल है। सेंट्रल गवर्नमेंट को या इंडियन पार्लियामेंट को यह पावर है ही नहीं कि वो आर्टिकल 370 को हटा सके। 2023 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक 5 जजों की बेंच बनाई गई जो आर्टिकल 370 के खिलाफ जितनी भी केसेस है उन सब का संज्ञान ले सके। इस बेंच के अंदर, इन 5 जजों के अंदर जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल थे। इस 5 जजेस की बेंच के सामने सारी केसेस आई। हर एक केस के तह तक जाते हुए, हर एक आर्ग्यूमेंट को सुनते हुए ये बेंच इस नतीजे पर पहुंची कि आर्टिकल 370 एक एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। यानी कि एक देश के अंदर किसी जगह पर स्पेशल सिचुएशन की वजह से स्पेशल अधिकार दिए जाए या स्पेशल राइट्स दिए जाए या स्पेशल कंसेशन दिया जाए, यही उतना ही आर्टिकल 370 का एग्जाम्पल है। किसी भी एंगल से आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर को सॉवरेंटी देती नहीं है, सार्वभौमत्वता देती नहीं है और भारतीय पार्लियामेंट को आर्टिकल 370 निकालने का पूरा अधिकार है। इसी तरह से आर्टिकल 370 को निकालना जायज साबित हुआ। जस्टिस संजीव खन्ना ने ऐसे कई जजमेंट दिए हैं जिसकी वजह से भारत की और भारत के लोकतंत्र की रक्षा हुई है। 15 नवंबर के दिन वो भारत के राष्ट्रपति से शपथ ग्रहण करेंगे और हमारे नए चीफ जस्टिस बनेंगे। हमारी तरफ से जस्टिस खन्ना को खूब शुभकामनाएं।